11-12 से कोई बच्चा आ रहा है और अब फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, एनाटमी की एक ग्रेज एनाटमी की बुक इतनी मोटी है, ठीक है, आपकी सारी एनसीईआरटी कंबाइन कर दोगे उससे ज़्यादा मोटी होगी. The entire anatomy is bigger than physics, chemistry, bio of 11th and 12th combined. मुझसे लिखवा लो, आप में से 80 to 90% of the students will be fearful of this anatomy subject because बिल्कुल न्यू होता है. So hi everyone, this is Dr. Aman Tilak. Today in this video I have with me my 2012 बैच सीनियर डॉक्टर ऋषभ जैन सर. सर ने अपनी MBBS एम्स न्यू दिल्ली से की है, MD रेडियोलॉजी से की है इन PGI चंडीगढ़ और अभी फोर्टिस दिल्ली में कंसल्टेंट है. इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन दिस चैनल. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में आप अगर एंटर कर रहे हो, चाहे MBBS, BDS या BSc नर्सिंग ज्वाइन कर रहे हो या फिर BAMS, BHMS या BPT कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, क्या चीज़ें आपको खरीदनी है, क्या क्या वो प्री मेड एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपको अभी खरीदनी है, लेनी है बिफोर ज्वाइनिंग द first year of medical college. Over to you, sir. So thank you Aman for inviting me for this video, and this video takes me back to my first year. जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो मैं भी इसी पोजीशन पे था. हमारे टाइम पर तो कोई था नहीं गाइड करने के लिए ऑनलाइन, तो हम सीनियर से बात करते थे कि सर MBBS ज्वाइन कर रहे हैं, आप बताइए कि क्या क्या स्टफ़ चाहिए होता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं. तो इस वीडियो में हम वो सब बात करेंगे कि जो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करो, क्या क्या चाहिए. राइट. तो फर्स्ट थिंग इज द आइकॉनिक एप्रन. एप्रन आपकी पहचान होने वाली है, एंड इट इज अ सिंबल ऑफ द हार्ड वर्क एंड रिस्पेक्ट. बट इसको पहनने के कुछ एप्रन एटिकेट्स हैं जो कि सर आपको बताएंगे. तो जब भी आप एक वाइट एप्रन पहन के हॉस्पिटल में जाते हो, आपको सब लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, फ्रॉम स्टाफ टू क्लर्क टू एडमिन पीपल, कि आप एक मेडिकल प्रोफेशनल हो. सो वो आइडेंटिटी आपको मेंटेन करनी है, वो रिस्पेक्टेबल फिगर आपको मेंटेन करनी है. सो नंबर 1, वियर अ क्लीन एप्रन. ठीक है, गंदा नहीं होना चाहिए, दाग धब्बे नहीं होने चाहिए उसमें. धोइए उसको, प्रेस कराइए एंड क्लीन एप्रन पहनिए. सेकेंड बात कि एप्रन शुड बी वॉर्न इन द हॉस्पिटल प्रेमिसेस या आपकी टीचिंग प्रेमिसेस लाइक लेक्चर थिएटर्स या फिर प्रैक्टिकल लैब्स. इसको पहन के आपको हॉस्टल की मैसेज में नहीं जाना है. जब आप हॉस्टल की मैसेज में जाते हैं लंच ब्रेक में, तो एप्रन उतारिए, उसको चेयर पे टांगिए या फिर वॉल पे टांगिए एंड देन ईट योर फूड. नहीं तो आपके जर्म्स जो हैं जो हॉस्पिटल से आप आ रहे हो वो सारे ट्रांसमिट हो गए. अदर रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड इज कि 2 से 3 एप्रन खरीद दो, जिससे कि आपका एक एप्रन गंदा होगा तो दूसरा पहनो, पहला वाला आप धुलने के लिए दे दो. नाउ कमिंग टू द सेकेंड प्री मेड एसेंशियल थिंग विच यू नीड टू बाई इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड थिंग, स्टेथोस्कोप. अब आपने बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को देखा होगा इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे वेयरिंग अ लिटमैन स्टेथोस्कोप विद द L, क्लासिकल L कर्सिव में लिखा हुआ. नाउ आपका क्या मानना है कि क्या फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज में 10,000 12,000 से लिटमैन स्टेथोस्कोप की शुरुआत होती है, क्या खरीदना चाहिए? तो आई थिंक अमन, इतना महंगा स्टेथोस्कोप बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए फर्स्ट ईयर में. अगर आपको गिफ्ट कर रहा है आपके सिलेक्शन पे तो अलग बात है, बट इफ यू आर समवन हु वांट्स टू बाय अ स्टेथोस्कोप, डोंट बाय लिटमैन स्टेथोस्कोप. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई सस्ता सा ले लो स्टेथोस्कोप, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में ही मेनली चाहिए होगा जब आप बीपी मेजरमेंट कर रहे होते हो या फिर हार्ट साउंड या लंग साउंड ऑस्कल्टेट करना सीख रहे होते हो. राइट. जब आप क्लिनिक्स में जाओगे 3rd ईयर 4th ईयर में, तब आप एक्चुअल पेशेंट्स पे उनको यूज़ करोगे, देन यू नीड अ गुड स्टेथोस्कोप. और लिटमैन स्टेथोस्कोप क्या तब भी लेना चाहिए? आई वुड से कि तब भी थोड़ा सस्ता ले लो, 3,000 to 4,000 में तब भी अच्छे स्टेथोस्कोप्स आ जाते हैं. यू कैन ऑस्कल्टेट एवरीथिंग विद देम. लिटमैन आई थिंक तब लेना चाहिए आपको जब यू अर्न इट. ठीक है, जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओ दैट यू कैन बाय अ लिटमैन स्टेथोस्कोप, देन यू शुड अर्न इट. सो मैंने अपनी फर्स्ट लिटमैन स्टेथोस्कोप अपने इंटर्नशिप में खरीदा था. फर्स्ट सैलरी भी आई थी मेरी, बट एट द सेम टाइम मेरे फादर ने भी ईयर मार्क करके रखे हुए थे, वो पैसे भेजे थे मुझे, बोला कि ये तुम्हारे स्टेथोस्कोप के लिए. ऑल्दो वो मैंने वो सेम ही अकाउंट में आते, तो आप कैसे भी कह लो अपनी सैलरी से खरीदा है, पापा ने भेजे थे. बट दैट इज व्हेन आई बॉट माई लिटमैन स्टेथोस्कोप व्हेन आई वाज इन माई इंटर्नशिप. नाउ कमिंग टू कि क्या आपको पढ़ना है. तो अनाटमी, जैसे आप नीट प्रिपरेशन में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वैसे ही फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. नाउ दिस इज अक्रॉस ऑल अलाइड सब्जेक्ट्स, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या कोर्स ज्वाइन करते हो, फर्स्ट ईयर की कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं. एंड जिस तरीके से आपको फिजिक्स से डर लगता था अपने नीट की प्रिपरेशन में, वैसे ही आपको एनाटमी से डर लगने वाला है अपनी यहाँ पर जब आप फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हो. तो एनाटमी के भी 4 सब पार्ट्स होते हैं, राइट. उसमें ग्रॉस एनाटमी, न्यूरो एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ये 4 यूनिट्स होते हैं एनाटमी के. एंड आई वुड से दैट द एंटायर एनाटमी इज बिगर देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऑफ 11th and 12th combined. राइट, दैट इज हाउ बिग एनाटमी इज. एंड इससे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डर लगेगा एनाटमी से इन योर फर्स्ट ईयर. मुझसे लिखवा लो, आप में से 80 to 90% ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी फियरफुल ऑफ दिस एनाटमी सब्जेक्ट बिकॉज बिल्कुल न्यू होता है. फिजिक्स, फिजियोलॉजी
is a little bit relatable to your human physiology that you read in 11th. Right? Biochemistry में आपने enzymes थोड़ा बहुत पढ़ रखा होता है 11th and 12th में. Anatomy बिल्कुल अलग होगी. Right? So the syllabus is huge. वो एक transition होता है आपके लिए. So आपका क्या रिकमेंडेशन है ऋषभ सर, अगर 11-12 से कोई बच्चा आ रहा है और अब फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है. पहला तो ट्रांजिशन होता है कि लैंग्वेज का बैरियर. 11-12 में आपकी एक छोटी सी बुक है NCERT, अब आपकी एनाटमी की एक ग्रेज एनाटमी की बुक इतनी मोटी है, ठीक है, आपकी सारी NCERT कंबाइन कर दोगे उससे ज़्यादा मोटी होगी. दूसरी चीज़ क्या है कि आपको इंग्लिश मीडियम में 11-12 में पढ़ाया जाता है, वर्सेज आप मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आते हो आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, और मोस्ट लाइकली आपके पावर पॉइंट फटाफट जो है स्क्रॉल करे जा रहे होंगे. और 10-20% बच्चों की बात नहीं है, 80% बच्चों के सिर के ऊपर से जा रहा होता है सब कुछ. तो क्यों इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन बनाना सर? फर्स्ट ईयर की फाउंडेशन ना आपकी आगे की MBBS की फाउंडेशन बनाती है. यू नो एनाटमी में आप क्या पढ़ते हो? एनाटमी में आप पढ़ते हो कि जो आपके हैंड में कौन कौन सी मसल्स हैं, बोन्स पे क्या क्या इंसर्ट होता है, कौन सी मसल कहाँ इंसर्ट होती है, आर्टीरियल सप्लाई क्या है, नर्वस सप्लाई क्या है. सो ग्रॉस एनाटमी, राइट, ग्रॉस ढांचा हमारी बॉडी का हम पढ़ते हैं एनाटमी में. एंड जिसकी एनाटमी अच्छी होती है, यू नो, उसका मन करता है कि वो सर्जन बने. मेरी एनाटमी अच्छी थी, आई गॉट सेकंड पोजीशन इन एनाटमी इन माय क्लास. एंड मेरा हमेशा से मन था कि मैं एक सर्जन बनूं. राइट, मेरे बैचमेट को सबको पता था कि आई वांटेड टू बी सर्जन. माय पेरेंट्स न्यू आई वांटेड टू बी अ सर्जन. अब क्या हुआ कि आई इवेंचुअली टर्न आउट टू बी रेडियोलॉजिस्ट. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में. बट आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स आपकी एक फाउंडेशन बनाती है. फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? हम प्रोसेसेस पढ़ते हैं कि डाइजेस्टिव प्रोसेस कैसे होता है, राइट, हार्मोन्स कैसे एक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, क्या क्या प्रोसेसेस करते हैं. एंड इसी से रिलेटेड हम सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी पढ़ेंगे कि इन प्रोसेसेस की एबनॉर्मैलिटी क्या होती है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है. तो जिसकी फिजियोलॉजी स्ट्रांग है उसकी पैथोलॉजी स्ट्रांग होती है, एंड उसकी इवेंचुअली मेडिसिन भी स्ट्रांग होती है. राइट, सो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एक फाउंडेशन बनाने में. अब बच्चों को दिक्कत क्या आती है कि एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है यार, नीट प्रिपरेशन और 11 और फर्स्ट ईयर का कोर्स. मेरे फादर एक डॉक्टर हैं एंड उन्होंने अपनी पढ़ाई एक हिंदी मीडियम स्कूल से करी थी 11th एंड 12th में. तो वो मुझे बताते हैं कि बेटा जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में गया तो एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे लिए था कि एक तो इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़नी एंड सारी बुक्स इंग्लिश में है. राइट, 11th 10th 12th मैंने हिंदी से करी है, अब सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना है. तो वही एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है बच्चों के लिए. आप कितने भी स्मार्ट हो, ही वाज अ टॉपर ऑफ हिज स्कूल, एंड उनके लिए भी इतना टफ था वो ट्रांजिशन, बिकॉज इट इज़ अ ट्रांजिशन. राइट, सो एक वो ट्रांजिशन आपको मैच करना होगा एंड उसमें वी विल हेल्प यू इन दैट. Now you are so blessed, I would say, because today is the day we are launching pre-med essentials course. एंड यहाँ पे एक ब्रिज है आपके लिए फॉर ऑल द आपकी जो नॉलेज है आज तक की 11-12 की नीट प्रिपरेशन से लेके आपकी फर्स्ट ईयर MBBS में जो आपकी नॉलेज होने वाली है उसके लिए ब्रिज है. सो ओवर टू ऋषभ सर, हम इसमें क्या क्या कवर कर रहे हो? सो अमन, हमने इसको लास्ट ईयर भी लॉन्च किया था, प्री मेड एसेंशियल कोर्स. एंड टू बी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था. आई हैव गॉटन पर्सनल मैसेजेस फ्रॉम स्टूडेंट्स की सर हमने आपका कोर्स किया एंड हमें अपने कॉलेज में बहुत हेल्प हुई. इनफैक्ट बाकी स्टूडेंट्स से बेटर आया हमारा फर्स्ट मिड सेम में रिजल्ट. एंड आई होप कि इस साल भी हम थोड़ा अपडेट करेंगे इस कोर्स को, और जो आप लोगों ने फीडबैक दिया है उस पर वर्क करके विल पुट इन अ बेटर वर्जन फॉर यू इन दिस ईयर. इन शॉर्ट, आप किसी भी लेवल पर हो, आपके कितने भी मार्क्स आए हो नीट एग्जाम में, अगर आप इस कोर्स में एनाटमी, फिजियो और बायोकेम की बेसिक्स जो हैं वो देखते हो, सो आप व्हेन यू get into the first year of medical college you will be ahead than most of the peers. 90-95% of the peers will be at an extra edge. और आपको एक्चुअली समझ में आ रहा होगा जो भी आपके टीचर्स आपको समझा रहे होंगे बड़े आराम से. तो इस कोर्स में हमने क्या किया है कि बहुत बड़ा नहीं बनाया है इसको. इट्स नॉट अ 100 और 150 आवर कोर्स, इट्स अ 30 आवर कोर्स. राइट, तो हम आपसे यही चाहते हैं कि 30 दिन में आप बस दिन का 1 घंटा हमें दे दो. राइट, कुछ नोट्स नहीं बनाने, हम नोट्स भी आपको सब बने बनाए देंगे. राइट, हिंदी में आपको पढ़ाएंगे, इंग्लिश में आपको पढ़ाएंगे. राइट, आप अपनी पेस से पढ़ सकते हो. 30 लेक्चर्स होने वाले हैं. 20 ऑफ देम विल बी एनाटमी बेस्ड. उसमें भी हमने ग्रॉस एनाटमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी डिवाइड किया है. 5 लेक्चर्स विल बी फिजियोलॉजी एंड 5 लेक्चर्स विल बी बायोकेमिस्ट्री. राइट, तो इसमें हम आपका एक ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम योर नीट नॉलेज, जो आपने 11th एंड 12th की बायोलॉजी में पढ़ा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा है, सेल स्ट्रक्चर में पढ़ा है, उसी को एक्सपैंड करके फर्स्ट ईयर कोर्स में इंटीग्रेट करेंगे. right? कुछ आप लेक्चर्स का थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहें कि क्या हाउ विल आर वी गोइंग टू स्टार्ट दिस? तो जैसे एनाटमी में हम स्टार्ट करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटमी में कि एंटीरो पोस्टीरियर, क्रेनियोकॉर्डियल, सुपीरियर, इन्फीरियर क्या होता है. अब कभी कभी टीचर सामने बोलता है कि यू नो दैट मसल अटैचेस ऑन द सुपीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द स्कैपुला ऑन द मीडियल पार्ट.
राइट, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन? तो ये टर्मिनोलॉजी हम सब पढ़ेंगे फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी, द लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी। देन धीरे धीरे हम आएंगे स्केलेटल सिस्टम पे, टाइप्स ऑफ बोन्स, कौन कौन सी जॉइंट्स कैसे कैसे होते हैं। देन मसल सिस्टम पे आएंगे, टाइप्स ऑफ मसल्स क्या होती हैं, उनका अटैचमेंट क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम हार्ट एंड ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम में स्प्लीन, लिवर की एनाटमी एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। एंड देन वी विल मूव ऑन टू हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी में वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, उनकी स्लाइड्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है वो हम पढ़ेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि एक बच्चा बनता कैसे है मदर की वूम में। गैमेटोजेनेसिस जो आपने 11th में पढ़ा है, उससे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे फीटोजेनेसिस में, कि बच्चा के ऑर्गन्स कैसे डेवलप होते हैं, उसकी एमनियोटिक कैविटी कैसे डेवलप होती है, राइट। वेरी ब्यूटीफुल। एम्ब्रियोलॉजी इज द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ एनाटमी एंड आई एम श्योर आप सब लोगों को प्यार हो जाएगा एम्ब्रियोलॉजी से। डॉक्टर ऋषभ सर, मेरा आपसे यहाँ पे सवाल है कि जिस तरीके से आप ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, इट सीम्स लाइक यू आर इन ट्रू लव विद एनाटमी। तो एनाटमी मेरा, टू बी ऑनेस्ट, इट्स माई फर्स्ट लव। मेरी वाइफ भी देखेगी ये वीडियो, बट एनाटमी मुझे बहुत प्यारी है बिकॉज यू नो मेरी सेकंड पोजीशन थी एनाटमी में एंड इट वाज ओनली इन माय सेकंड हाफ ऑफ फर्स्ट ईयर जब मुझे थोड़ी एनाटमी समझ आने लगी। एंड यू नो वंस यू स्टार्ट सीइंग स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी, आप फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में तो क्या होता है, पढ़ते हो कि भाई ये सेल, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर एक्ट करता था, अब उसको इमेजिन ही कर सकते हो, राइट। एनाटॉमी में आप एक्चुअली देख सकते हो यार, वो सामने ब्रेन देखो, आप ब्रेन देख सकते हो, आप हार्ट को कट सेक्शन कैन यू इमेजिन, यू कैन सी अ ओपन ब्रेन, भाई इट इज सो फैसिनेटिंग। यू कैन सी अ ओपन हार्ट, आप हार्ट खोल के उसके अंदर की वॉल्स, मसल्स देख सकते हो, इट इज सो फैसिनेटिंग, राइट। एंड ये अपॉर्चुनिटी आपको केवल फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज में आएगी। जब आप सीनियर हो जाओगे, सर्जन बन जाओगे, तब भी आप कैडेवर्स पे नहीं डिसेक्ट कर पाओगे। ये फ्रीडम आपको ओनली फर्स्ट ईयर में है एंड सो रिस्पेक्ट दैट। एंड राइट, आपको प्यार भी एनाटमी से तब होगा जब आपको कोई ऐसा बंदा पढ़ा है एनाटमी जिसको खुद प्यार था एनाटमी से, जो कि आपको खुद मतलब दिख रहा है। इट इज मतलब मैं जो चीज़ दिख रही है, इट इज सो मच एविडेंट। सो मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ, इन दिस होल एनाटमी सीरीज एटलीस्ट वी विल यूज 3D डायग्राम्स। सो वी हैव अ 3D ऐप विद अस। हम उसमें 3D स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे कि एक्चुअली मसल कहाँ पर इंसर्ट हो रही है एंड यू विल एक्चुअली विजुअलाइज कि भाई कैडवर में कैसे दिखने वाला है। आप एक्चुअल बोन सेट्स खरीदने जाते हो, अगर एक्चुअल ट्रू बोन सेट्स खरीदने जाते हो, लाखों में उसकी प्राइस आती है, बट 3D विजुअलाइजेशन से वही चीज़ सर आपको एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट टू व्हाट यू वुड एक्चुअली टेक, एंड इट इज इन वैल्यू, मतलब वो वैल्यू आप लगा ही नहीं सकते, उस तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी के 5 लेक्चर्स होंगे, फ्रॉम सेल फिजियोलॉजी टू न्यूरो, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, एंड देन 5 लेक्चर्स विल बी ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ना बायोकेमिस्ट्री में आपने एंजाइम्स ऑलरेडी पहले पढ़ रखे हैं, हम थोड़ा मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एटसेट्रा। थोड़ा बात करेंगे विटामिन, मिनरल्स की एंड इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। सो दिस इज द होल कोर्स दैट वी आर गोना कवर इन द 30 आवर्स, राइट। अब इस कोर्स को आप एनरोल करेंगे तो आपको इसको पूरा 6 मंथ्स की आपको एक्सेस मिलेगी। द प्राइस इज ₹2499, बट फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट जो कि अभी एनरोल कर रहे होंगे, उनको एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ जस्ट ₹1999 मिलने वाला है। आप अगर iOS यूजर हो, आईपैड है आपके पास, आईफोन है, तो आप iOS में माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके ऐप कोड डाल सकते हो XCDSYS एंड देन सी द कोर्स अकॉर्डिंगली। अगर आप वेब वर्जन पे देखना चाहते हो, लैपटॉप पे देखना चाहते हो, पीसी पे देखना चाहते हो, तो वेब वर्जन भी अवेलेबल है। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वीडियोस और लेक्चर्स को डाउनलोड करके देखना चाहते हो, वो भी अवेलेबल है। आप 2x 2.5x तक देखना चाहते हो, वो भी अवेलेबल है। इन शॉर्ट, आपका पूरा जो बेसिस है आपके मेडिकल कॉलेज का, फाउंडेशन है, वो इस कोर्स के साथ बहुत स्ट्रांग हो जाने वाला है। नाउ अब हम आगे बात करते हैं, आईपैड की बात करें तो साथ में बात करते हैं। सो क्या आईपैड हमें खरीदना चाहिए या लैपटॉप खरीदना चाहिए फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में? तो अमन, आई वुड से कि आईपैड की जगह लेट्स यूज द वर्ड टैबलेट, राइट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप एप्पल डिवाइस यूज करो, महंगे भी होते हैं, इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड। सो आई वुड से कि बिटवीन अ टैबलेट एंड अ लैपटॉप, टेकिंग अ टैबलेट एंड अ फर्स्ट एटलीस्ट मेक मोर सेंस, बिकॉज आपका सारा काम रीडिंग ही होता है मेनली, राइट। एंड आईपैड, टैबलेट पे रीडिंग आसान होती है, आप अंडरलाइन कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, राइट, इट्स इजी टू रिवाइज ऑल्सो। और प्लस आज के डेट में बहुत सारा कंटेंट जो है डिजिटल है, yes. और इट विल बी मोर अफोर्डेबल टू यू देन आप एक्चुअल बुक्स, जो ओरिजिनल बुक्स खरीदो। ओरिजिनल बुक्स सस्ती नहीं होती, कुछ कुछ बुक्स 5,000 10,000 तक की भी होती है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो भी बना के रखा हुआ है, 20 मिनट का वीडियो है कि कौन से बेस्ट आईपैड्स, टैबलेट्स आप यूज़ कर सकते हो, क्या लेना है, एंड्रॉयड डिवाइस लेना है या फिर आपको एप्पल डिवाइस लेना है, अप टू यू। ये आप ज़रूर से मेरा वीडियो देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिसेक्शन किट की।
तो अमन, डिसेक्शन किट एक नेसेसिटी है, स्पेशली जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हो अपने एनाटमी हॉल में, तो आपको मॉडरेटर खुद ही बोल देंगे कि गेट अ डिसेक्शन किट। बड़ा आसान है, किसी मेडिकल स्टोर पे जाके एक फोर्सेप, एक स्कैल्पल लेना होता है। दीज आर द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स जो कि होते हैं डिसेक्शन किट में। सारों की ज़रूरत नहीं होती, बेसिक एक स्कैल्पल और एक फोर्सेप्स ही चाहिए होती हैं। नाउ डिसेक्शन खुद करना, आई वुड से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब डिसेक्शन टेबल पर होते हैं वो पीछे बैठे रहते हैं, 2-3 लोग ही डाइसेक्ट कर रहे होते हैं, राइट। सो बी दो 2-3 लोग, बिकॉज अगर आप खुद डाइसेक्ट करोगे आपको एक फोटोग्राफिक मेमोरी बनती है एंड उससे बेटर रिटेंशन मिलती है। यार आई रिमेंबर कि मेरी एनाटमी इंप्रूव ही तब हुई फर्स्ट ईयर में, व्हेन आई स्टार्टेड डिसेक्टिंग एंड सीइंग द स्ट्रक्चर लाइव इनसाइड द बॉडी। एंड वो एक प्रिविलेज है जो आपको मैं बता रहा हूँ बस फर्स्ट ईयर में ही मिलने वाला है। जब आप बाद में एग्जाम की तैयारी करोगे तो कोई नहीं बोलने वाला आपको कि भाई डिसेक्शन में कैसा दिखता है वो, बस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है वैसा, ठीक है। इट इज ओनली द फर्स्ट ईयर वेयर यू गेट दिस प्रिविलेज ऑफ सीइंग द स्ट्रक्चर्स इन सीटू, एंड thus use is it very wisely. वेरी वाइज। Now coming to the bonus recommendation from our side, bone set anatomy का best friend. सो आई थिंक यार बोन सेट अगर आप लकी हो तो सीनियर से ले लो, लाइक सीनियर से बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप। आई गॉट माई बोन सेट फ्रॉम माई सीनियर। मेरे सीनियर ने मुझे एक स्कल दिया था यार। स्कल इज सच अ precious bone to give to a junior, right? And I had a skull with the calvaria cut off, so I could see all the various foramens also inside it. So get it from a senior. If you're not able to get it from a senior, buy a plastic model from Amazon. सब पे मिलती हैं ऑनलाइन भी, थोड़ा सस्ता ही मिल जाएगा। बहुत अच्छा नहीं होगा लाइक अ लाइव बोन सेट, एक्चुअल बोन सेट, बट काम बढ़िया काम चल जाएगा उससे। और दूसरी चीज़ ये खरीदते वक्त ये देख लेना कि क्या वो दोनों साइड का है, एक साइड का है। दूसरी चीज़ जैसे स्कल बताया सर ने, स्कल है कि नहीं, और सेक्रम, ये दो चीज़ें कुछ कुछ बोन सेट्स में मिसिंग होती है, तो वो प्लीज़ ज़रूर से देख लेना। इसके अलावा प्लीज़ डाउनलोड कर लेना पीजी प्रेप एसेंशियल ऐप, और प्रीमेड एसेंशियल कोर्स में तुम्हें ये 2 लेक्चर्स जो है ये काइंड ऑफ फ्री मिल रहे हैं ऑन हाउ टू एक्चुअली रीड एनाटमी, फर्स्ट ईयर एनाटमी कैसे पढ़नी है। ये पूरा एक वीडियो बनाया डिटेल्ड मैनर में ऋषभ सर और मैंने, इसको देखना। फिजियो और बायोकेम कैसे पढ़नी है उसका भी आपके सामने वीडियो, ये भी जरूर से देख लेना, फ्री है। प्लीज़ एक ये देख लेना, तुम्हें एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी बच्चे अभी एनरोल कर रहे हैं प्रीमेड एसेंशियल कोर्स में, उन्हें मेरे हैंड रिटन एनाटमी के पूरे फर्स्ट ईयर के जो नोट्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट जो भी अभी फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स हैं उनको ऑटोमेटिकली, अभी आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको प्राइस 1999 दिख रहा होगा, उसके बाद भी जो प्राइस है वो 2499 ही दिख रहा होगा, अफोर्डेबल ही रखा है। आई होप सर इस वीडियो में हम बच्चों को बता पाए कि प्री मेड टाइम में उन्हें क्या क्या चीज़ें एसेंशियल्स हैं जो कि उन्हें अभी परचेज करने हैं, क्या उन्हें चीज़ें खरीदनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल दे वुड बी ब्लेस्ड एंड दे वुड लव इट, प्रोवाइडेड उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आई बिलीव आप बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। डेफिनेटली अमन, आई थिंक लास्ट ईयर भी काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प मिली एंड आई होप दिस ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बेनिफिट करेंगे इस कोर्स से। आई वुड ऑल्सो ऐड कि ये वाला जो टाइम है ना, जब आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे होते हो, ये एक बहुत ही स्पेशल टाइम होता है जिसमें आपके पास फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका होता है, राइट। तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, फैमिली के साथ कहीं वेकेशन पर जाओ एंड दिन का बस 1 घंटा दे दो हमें, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी तो आपने नीट की प्रिपरेशन खत्म करिए, रिलैक्स करो, दिन का 1 घंटा दे दो, थोड़ा आपको डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज में हेल्प मिलेगी। डेफिनेटली। सो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। ऑल द वेरी बेस्ट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आप एक अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल बन के निकलो। बाय बाय एवरीवन।